71 मौत, छपरा, सिवान, बेगूसराय और अब हाजीपुर। जहरीली शराब के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कहते हैं कि शराब पियोगे तो मरोगे। दूसरी तरफ बिहार की जनता सवाल पूछ रही कि शराबबंदी में गली गली में आखिर शराब मिल कैसे रही है। शराबबंदी के बावजूद ये लोगों तक पहुंच कैसे रही है। क्या सिर्फ कागज पर कानून बनाने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए इंडिया टीवी की टीम छपरा पहुंची तो शराब का जो कारोबार देखा उसे हम आपको भी दिखाने जा रहे हैं। यह रिपोर्ट सरकार की आंख खोलने वाली है। यह रिपोर्ट उन दावों की हकीकत बयां करने वाली है कि बिहार में शराब पर पाबंदी है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बंद कर दिया है तो मार्केट में मिल कैसे रहा है? तो जब बंद होगी तो फिर आई कहाँ से दारू? नहीं आएगा, बाहर से नहीं बिक्री होगा तो सामान मिलेगा कैसे? जहरीली शराब से हो रही मौतों पर जनता का सिर्फ एक ही सवाल है, शराबबंदी में शराब की सप्लाई कैसे हो रही है। इंडिया टीवी आज आपको दिखाने जा रहा है आंख खोल देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। छपरा में इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा शराब की एक भट्टी तक पहुंच गए। हम घोष कॉलोनी के पीछे के खेतों में हैं और घोष कॉलोनी में एक पढ़ने वाले बच्चे से हमने पूछा कि यहाँ शराब कहाँ मिलती है, तो उसने इस इलाके की तरफ इशारा किया। यानी ये इतना आसान है। अगर ये हमारे लिए जो दिल्ली से आए हैं उनके लिए इतना आसान है तो समझिए यहाँ के बाशिंदों, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी कितनी जानकारी होगी, इसका अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हम एक ऐसे ही स्थान पर हैं जहां शराब निकालने की भट्टी चल रही थी। इस वक्त हम ठीक उसी भट्टी पर मौजूद हैं और इस भट्टी को फिलहाल डिसमेंटल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ जो सबूत मिले हैं वो दिखाते हैं कि किस तरह से शराब बनाई जाती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आप पॉलिथीन देख रहे हैं, ये वो पॉलिथीन है जिसमें पैकिंग करके शराब बिकती है और इसी तरह के पाउच बन बनकर लोगों के हाथों तक पहुंचते हैं। कुछ डब्बे यहां पड़े हैं रॉ मटेरियल के लिए, एक तरपाल रखा गया है। यहां और पन्नियां आपको दिखाई देंगी जो इस तरह से शराब की पैकिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। और इतना ही नहीं, जरा आप आगे आएंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। ये ऊंचा टीला बनाया गया है और इस टीले को मिट्टी से बनाया गया है। और इसके बगल में आप देखेंगे तो वहां एक और भट्टी है, उसको तोड़ा नहीं गया है। बाकी भट्टियों को यहां तोड़ दिया गया, लेकिन ये शराब की भट्टी अभी भी अपने स्थान पर है। उसके बगल में आप देखेंगे तो आपको नए पॉलिथीन दिखाई देंगे और ये वो कंटेनर हैं जिन्हें पानी में डुबाकर रखा गया है, क्योंकि शराब को बनाने के प्रोसेस में जो स्टीम निकलती है उसी से स्टीम को ठंडा करके जो लिक्विड मिलता है उसी को ये शराब कहा जाता है। और ये अभी भी इन कंटेनर्स में पड़ी हुई है। अगर हम जो दिल्ली से आए हैं, अनजान हैं इस इलाके को लेकर, वो इस भट्टी तक आसानी से पहुंच सकते हैं, तो प्रशासन क्यों नहीं पहुंच सकता? ये भी सवाल प्रशासन से पूछा जाना चाहिए। संवाददाता पवन नारा ने जब और पड़ताल की तो एक एक करके कई और परतें खुलती चली गईं। हमारे संवाददाता को यहां जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ दिखाई दिया। देखिए, जिस इलाके में हमने आपको बताया था कि यहाँ भट्टी है, वहीं पर घास के नीचे इसे छुपाया गया था। हमें अभी पता चला और हमने इसको हटाया है। और यहाँ आप देख लीजिए इसके अंदर क्या है। ये वो मिश्रण है जो अभी सड़ रहा है। इसी सड़े हुए मिश्रण से ये शराब तैयार होगी, जिसके लिए बाकायदा इस तरह के थैलीनुमा ये त्रिपाल लगाए गए हैं। इसको बाकायदा यहाँ पत्थर से जचाया गया है। और जैसे आप देखेंगे तो इसमें लगभग आपको 100 लीटर के आसपास लिक्विड है। इसी को गर्म किया जाएगा, जिसके बाद जो स्टीम बनती है उसे शराब कहते हैं। इसमें हमने कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आप घूमते घूमते किसी से पूछेंगे तो आप एक शराब की भट्टी के पास पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, यहां पर भी ऐसा ही एक
गड्ढा बनाया गया था जहां से शराब के इस तिरपाल को निकाल लिया गया है। बाकी इलाके में इसी तरह के सबूत आपको दिखाई देंगे। ये फर्मेंटेड पानी, जो सड़ा हुआ पानी है, उसको बड़े बड़े ड्रम के जरिए, ये ड्रम यहां फेंके गए हैं। ये अगर आप देखेंगे तो एक कट्टे में यहां ये उपले पड़े हैं, क्योंकि जलाने के लिए उपले का इस्तेमाल होता है। तो उपलों के जरिए इस फर्मेंटेड सड़े हुए पानी को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रैक्टर के जरिए ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके निशान हैं। और पानी को लाने के लिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह के पानी के कनस्तर आपको दिखाई देंगे, जो पानी को लाने, ले जाने, उबालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहां सारे सबूत बिखरे हुए हैं। अगर आप आगे जाएंगे तो इसी तरह की पैकिंग वाली पॉलिथीन, जो कि यहाँ की पहचान है, उन्हें फेंका गया है। ये पॉलिथीन की खास बात ये है, देखिए इस तरह से 2 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर पन्नी में पैकिंग होता है। ये पन्नी अच्छी क्वालिटी की है। इसकी खासियत ये है कि ये लीक नहीं होती। इसी के बाद एक पाउच बनते हैं, वही पाउच बंटते हैं और शराब घर घर पहुंच जाती है। ये सब तब हो रहा है जब नीतीश कुमार के बिहार में शराबबंदी है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और आप बिना किसी बड़ी जानकारी के ऐसे शराब की भट्टी और अड्डे तक पहुंच सकते हैं। तो सोचिए, प्रशासन क्यों आंखें मूंद कर बैठा है और क्या प्रशासन की आंखें अब भी खुलेंगी जब मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शराब की भट्टी, जलाने के लिए उपले, शराब बनाने का सामान, जमीन के नीचे दबी हुई कच्ची शराब, स्टोरेज के लिए बड़े बड़े ड्रम, पैकिंग के लिए पॉलिथीन, सब कुछ यहाँ मौजूद है। इस वक्त हम छपरा की घोष कॉलोनी के पीछे खड़े हैं और जैसे ही ये कॉलोनी खत्म होती है आपको इस तरह के तिरपाल लगे हुए गड्ढे मिल जाएंगे। इसमें भी शराब के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको सड़ाने के लिए रखा गया था, फिलहाल खाली कर दिया गया है। और बाकी कई सबूत हमें यहां मिले हैं। अगर आप देखेंगे तो ये शराब की वो पन्नी है जो पैकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये 5 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर इस तरह से चलती है। एक के बाद एक यहाँ पन्नियां पड़ी हैं और ये देखिए, ये तो मुझे हाथ से उठानी पड़ेगी। इस तरह से पन्नी पैक की जाती है डबल लेयर के बाद, और उसके बाद शराब सप्लाई कर दी जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।